नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं क्या हुआ है शहर में शाम के 7 बजे तक। वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत विकास के कार्यों को अब शुरू करवा दिया गया है, जिसके तहत आज शहर के मेयर केयूर रोकड़िया ने खुली चर्चा अभियान शुरू करवाया। इस अभियान के तहत सभी नगरजन और प्रशासन के बीच में एक सेतु बनाए रखने का आशय शहर के मेयर केयूर रोकड़िया की ओर से बताया जा रहा है। आने वाले 25 दिनों तक शहर के मेयर केयूर रोकड़िया की ओर से खुली चर्चा अभियान को शुरू किया गया है। दरअसल हर वार्ड में संगठन और नगरजनों की समस्या को आवाज मिले और सभी कॉरपोरेटर, अधिकारी और नगरजनों के बीच में एक सेतु बना रहे, इस आशय से इस अभियान को शुरू करवाया गया है। इस अभियान के दौरान हर वार्ड की वहीवटी कचहरी में खुली चर्चा कर विकास के कार्यों में कॉरपोरेटर और नगरजनों के बीच में सेतु बरकरार किया जाएगा। और इसी के भाग स्वरूप आज इलेक्शन वार्ड नंबर 4 में मौजूद वहीवटी वार्ड नंबर 2 की कचहरी और इलेक्शन वार्ड नंबर 8 में मौजूद वहीवटी वार्ड नंबर 10 की कचहरी पर कॉरपोरेटर और अधिकारियों के साथ शहर के मेयर केयूर रोकड़िया ने एक बैठक आयोजित की थी, जिसके दौरान प्री मानसून कार्यवाही, सफाई और कर जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही शहर से अवैध अतिक्रमण को हटाने की चर्चा भी इस बैठक में की गई। मेयर दरेक वॉर्ड में मीटिंग जाए અને મીટિંગમાં જાય, દરેક વોર્ડની સમસ્યાઓ અમારા કોર્પોરેટરશ્રીઓ, સંગઠન અને આમ જનતામાંથી પણ જે કોઈ નાના મોટા પ્રશ્નો કોર્પોરેટર સુધી પહોંચતા હોય છે ત્યારે એનું સંકલન થાય એ હેતુથી આજે અધિકારીશ્રીઓ અને કોર્પોરેટરશ્રીઓનું ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 4ની જે આજની મિટિંગ હતી એમાં અધિકારીશ્રીઓ અને કોર્પોરેટરો તરફથી જે સૂચનો મળ્યા, સમન્વયથી કઈ રીતે કામ કરવું એ દિશાની અંદર આજે આ એક खुली चर्चा आ फोरम में करवामां आवी छे। जे पण कोई नाना मोटा प्रगतिना कामों छे अथवा तो अलग अलग ग्रांट एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटरनो कोटवा अथवा तो पछी स्वर्णिमी ग्रांट होय, क्या व्यवसाय वेरानी ग्रांट होय, मनोरंजननी ग्रांट होय, आ तमाम ग्रांटोमांथी पण कई रीतना कामों मूकवा, आगळ वधारवा, जे रनिंग काम छे एना विशेनी चर्चा करवामां आवी। सेनेटरी विभाग द्वारा पण कई रीते कामगीरी स्वच्छतानी थई रही है एनी पण एक समीक्षा करवामां आवी छे। वरसादी कांस अने गटर व्यवस्था एनी अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या आपणे सारूं काम कर्युं छे, आ तमाम विषय लईने आजे आ चर्चा करवामां आवी छे। अलग अलग डिपार्टमेंट पण, स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट होय, हेल्थ डिपार्टमेंट होय, एंजीनियरिंग होय, वहीवटी रेवन्यूनी बात होय, आ तमाम विषयों लईने आ वॉर्ड नंबर 4 अंदर शुं परिस्थिति है ए दिशानी अंदर आ समीक्षा करवामां आवी छे। આજથી લઈને આગામી 20 દિવસની અંદર શહેર વોર્ડની અંદર આ પ્રકારની બેઠકો કરવામાં આવશે, જ્યાં પણ નાના મોટા દૂષિત પાણીના પ્રશ્નો આ વોર્ડમાં પણ એકાદ બે જગ્યા પર આવ્યા છે, ત્યાં તપાસ કરતા અને અધિકારી જોડે ચર્ચા કરતા માલુમ પણ પડ્યું છે કે એ જગ્યા પર લીગલ કનેક્શન પણ હજુ થયા નથી। તો એ દિશાની અંદર પણ જે તે વ્યક્તિઓને લીગલ કનેક્શન કરાવી લેવા માટે નોટિસો પણ આપવાની વાત થઈ છે અને જ્યાં પણ રસ્તા પહોળા કરવા કે એના માટેના રસ્તા મુકાયા છે અને દબાણ પણ હોય તો એ દબાણ પણ તાત્કાલિક ધોરણે જે કમ્પાઉન્ડ વોલને એવા દબાણો છે જે ચોમાસા દરમિયાન દૂર કરી શકાય એમ છે તો એ તાત્કાલિકપણે દૂર કરીને રસ્તા પહોળા કરવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવી જોઈએ એવી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। शहर के घड़ियाली पोल में मौजूद सोने की एक दुकान में आज सुबह आग लगने की घटना घट गई। हालांकि इस मामले में दमकल विभाग को जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारियों ने वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं है। लेकिन इस इलाके की छोटी गलियों के चलते दमकल विभाग की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुँचने में थोड़ी सी देर हो गई, जिसके चलते अब इस मामले स्थानीयों की ओर से प्रशासन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। शहर के मांडवी इलाके में घड़ियाली पोल में मौजूद सोने की एक दुकान में आज आग लगने की घटना घट जाने से लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि आग लगते ही दमकल विभाग को जानकारी दे दी गई और दमकल विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया। लेकिन इस इलाके की गलियां छोटी होने की वजह से ट्रैफिक जाम के चलते दमकल विभाग को घटनास्थल तक पहुंचने में देर हो गई, जिसकी वजह से अब वहां के स्थानीय ये सवाल उठा रहे हैं कि
अगर कोई बड़ी दुर्घटना घट गई और छोटी गलियों की वजह से ऐसे ही गाड़ियां ट्रैफिक जाम में फंसती रही तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और स्थानीयों ने प्रशासन से इस मामले समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग भी की है। वैसे तहकीकात करने पर ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होने की बात भी सामने आई है और इस घटना में अब तक तो किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। અમે તો જો વર્ષોથી અહીંના રહીશોની અત્યાર સુધીમાં તો કેટલી વાર લેખિતમાં મૌખિકમાં દરેક જગ્યા પર આપેલું છે કે આ ઘડિયાળીપોરમાં પહેલાં રહીશો રેસિડન્ટ વધારે હતા, અત્યારે બધા કોમર્શિયલ થઈ ગયા છે, પાર્કિંગ વગરના થઈ ગયેલા છે। તમે જોઈ રહ્યા છો કે અત્યારે કેટલી સાંકડી ગલીઓ છે અને એ ગલીઓની અંદર પાછા પાર્કિંગ બધા ઘરે નહીં જાય। આજે આ જગ્યા પર અહીં ઘડી શોર્ટ સર્કિટ થયો અને ગાડીને આવવા માટે એટલી બધી તકલીફ પડી। આ તો સમજો કે હજી તો નાનું બનાવ હતો, કોઈ મોટો બનાવ બને તો કેટલી મોટી જાનહાની થાય અને આ જાનહાની થાય તો એને જવાબદાર કોણ? બરાબર છે। તો અમારા તમારા માધ્યમથી અમે જે બી કરતા હોય એમને અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ કે ભાઈ આનો થોડો નિકાલ લાવો કે જેથી કરીને કાલાઓથી કોઈ મોટી જાનહાનિ ના થાય। એટલા બધા રહીશોએ બહુ કરેલી છે, જે જગ્યા પર કરવાની હોય જે જગ્યાએ કરેલી જ છે, પણ કોઈ સાંભળતું નથી। દુકાનોવાળા સાંભળતા કે નથી। આ તો લગભગ 5-7 વર્ષથી રજૂઆત કરીએ છીએ। વડોદરા ફાયર બ્રિગેડનો કોલ મળ્યો હતો કે ઘડિયાળી પોળની અંદર કરોડિયા રોડ પાસે એક શ્રી હરિ રોકડિયા નામની જે કોમર્શિયલ યુઝ કરી રહ્યા છે, જે સોનીની દુકાન છે, તેમાં શોર્ટ સર્કિટ થાય છે તેવી જાણકારી મળી હતી। તાત્કાલિક સ્થળ પર આવીને આગ પર કંટ્રોલ મેળવી લીધો। નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનું જાનહાની નથી થઈ। તેમને થોડું ઘણું નુકસાન થયું છે, જે ત્રીજા માળ પર વાયરિંગને તે સળગ્યું હતું ને ગેસનો બોટલ પણ હતો। એના સિવાય કોઈ બીજા પ્રકારની કોઈ ઈજા નથી। शिनोर खेतीबाड़ी बाजार समिति की जब से स्थापना हुई तब से समिति के साथ कर्मचारी के तौर पर कनुभाई पटेल जुड़े थे। आज उनके रिटायरमेंट के दिन उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। 1989 में शिनोर में खेतीबाड़ी बाजार समिति की स्थापना हुई थी और तभी से इस समिति के साथ कनुभाई पटेल जुड़े थे। पहले वो वहां पर क्लार्क के तौर पर जुड़े थे, जिसके बाद उनकी बढ़ती हो जाने से वह सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। हालांकि अब उनके रिटायरमेंट के मौके को समिति के प्रमुख और डायरेक्टरों की ओर से मनाया गया और इस मौके पर कनुभाई पटेल को शॉल उड़ाकर मोमेंटो देकर पुष्पमाला पहनाकर आने वाली कल की शुभेच्छाएं भी दी गई। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता विरल पटेल ने भेजी है। शिनोर बाजार समिति सेक्रेटरी कनुभाई चतुरभाई पटेल वही निवृत्त थता आज रोज शिनोर बाजार समिति मुकाम साडली खाते शिनोर मार्केट यार्ड खाते कनुभाईनु शिनोर बाजार समिति सौ डिरेक्टरोए आज रोज साल ओढ़ाड़ी तेमज मोमेंटो आपी एमनु सन्मान करेलुं छे अने वही निवृत्त थता एमने जे बाजार समितिनी छेल्ला 36 वर्षथी एक कारकुन तरीके ज्यारे नौकरीनी शरूआत करी थी अने आजे सेक्रेटरी तरीके रिटायर थया छे। कनुभाईए छेल्ला 36 वर्षमां शिनोर बाजार समितिना एक कर्मचारी तरीके शिनोर तालुकाना खेडूतोने जे सेवा पूरी पाड़ी छे ते बदल कनुभाई चतुरभाई पटेलनो शिनोर बाजार समितिना सौ डिरेक्टरो તેમજ શિનોર તાલુકાના ખેડૂતો વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું અને એમને સારા ભવિષ્યની શુભેચ્છા પાઠવું છું। ચેરમેન સાહેબ, વાઇસ ચેરમેન સાહેબ તથા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા મારો વિદાય સમારંભ રાખ્યો તે બદલ હું સર્વનો આભાર માનું છું અને મારા વાણી વર્તનથી કોઈને દુઃખ પહોંચ્યું હોય તો હું માફી માગું છું આપसे। जूनागढ़ के केसोद से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक केसोद में एक जगह पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, जहां पर किसी ने मजाक में आग लगा दी, जिसके बाद ये आग इतनी ज़्यादा बेकाबू हो गई कि दमकल विभाग को बुलाकर इस आग पर काबू पाना पड़ा। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। केशोद के जलाराम मंदिर निकट मौजूद आनंद अपार्टमेंट की खुली जगह पर पालिका की ओर से प्री मॉनसून कार्यवाही कुछ वक्त पहले की गई थी, जिसकी वजह से वहां पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ था। हालांकि इस कचरे के ढेर में किसी ने मजाक में आग लगा दी और देखते ही देखते आग बड़ी हो गई। आपको बता दें कि जहां पर आग लगाई गई थी उसके निकट पीजीवीएल का बड़ा सबस्टेशन था और साथ ही वहां पर कई लोग रहते भी थे। ऐसे में अगर इस मामले की जानकारी
जानकारी तुरंत ही दमकल विभाग को नहीं दी गई होती तो वहां पर बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी। हालांकि इस वक्त तो इस मामले में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अब वहां के स्थानीय लोग इस मामले में प्रशासन पर लापरवाह होने के आरोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारे जूनागढ़ के संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। जूनागढ़ के केशोद शहर में मौजूद रेलवे फाटक वहां के लोगों के लिए परेशानी की बड़ी वजह बन चुका है। दरअसल कोरोना महामारी के बीच पिछले 1-1.5 साल से ट्रेन की आवाजाही बंद होने के चलते रेलवे फाटक खुला रहता था, जिससे वहां के निवासी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन अब ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। ऐसे में जब रेलवे फाटक बंद होता है तब 10 से 15 मिनट तक रेलवे फाटक बंद रहता है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो जाती है। इसकी वजह से वहां के निवासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाने की मांग भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारे जूनागढ़ के संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।